खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। 2024 लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही समय शेष बचा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार का नारा दे रही है। तो इस नारे को कितनी सच्चता है और क्या इसमें सच्चाई है, इस विषय पर हम बात करते हैं। हमारे साथ महामंडलेश्वर पंडित वेदमूर्ति सरस्वती जी नंद जी महाराज मौजूद है। उनसे जानेंगे उनकी मोदी जी की कुंडली क्या कहती है और इस बार क्या वाकई में ही 400 पार होने वाला है या 400 से पहले ही आंकड़ा रुकेगा। क्या कुछ कहेंगे महाराज जी? 400 पार का एक नारा लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आपकी ज्योतिष क्या कहती है? क्या कुछ कहेंगे? मोदी जी की कुंडली क्या बताती है, अब की बार 400 पार होगा या नहीं? देखिए, जिस तरह का उन्होंने कार्य किया है अभी तक, जो 10 सालों में हमने देखा है समाज के लिए, देश के लिए, और जो अद्वितीय कार्य जो आज तक नहीं कोई कर पाया, वो कार्य आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। 500 वर्षों की हम सभी संतों की तपस्या रही है, सरयू लहू लुहान हो गया मेरे भाई उस राम मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण के लिए। न जाने कितने संतों ने अपना बलिदान दिया, कितने संतों को मार करके उस सरयू नदी में फेंक दिया गया, कितने कार सेवक ने अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके बलिदान हो गए। लेकिन 500 वर्षों में ऐसा कोई, भारत काल में ऐसा कोई लाल नहीं आया था जो हमारी पुरानी विरासत, जो घट घट में सब में राम बसते हैं, और वो राम टेंट में थे और हम सब ठाठ में थे, और रामलला जो है टाट में पड़े हुए थे। हम सबको अश्रुपात होता था जब भी दर्शन के लिए श्री राम जन्मभूमि जाते थे और देखते थे भगवान की अवस्था को, कि एक छोटे से 6x6 का टेंट में थे, और वो भी टेंट भाई 2 सालों में एक बार बदला जाता था, और भगवान को मात्र 2 वस्त्र मिलते थे पहनने के लिए। जब ऐसी चीजों को सुनते थे, देखते थे, तो मन द्रवित हो जाता था। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अपने चुनाव में जो उन्होंने वादा किया था, उस वादा को परिपूर्ण किया, तो हम सबका परम कर्तव्य बनता है कि अब जो है, अगर हमसे पूछें तो जिस तरह का ऐतिहासिक कार्य आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, तो मैं तो देश की जनता से यही प्रार्थना करूंगा कि मोदी जी को अभी अब प्रचार करने की जरूरत नहीं है। जितना उन्होंने देश के हित के लिए कार्य कर दिया, अब देश की जनता को चाहिए कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से कहे देश की जनता कि आप घर बैठे, आपको कहीं प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं है। देश की जनता 400 के पार आपको सीट देगी, क्योंकि आपने जो कार्य किया है आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। और जहां तक कि ज्योतिष की बात है, तो इस बार जो है 2024 है, तो आप अगर अंक गणित से लेंगे तो 8 अंक बनता है। और जब आप श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देखेंगे तो उनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है। वृश्चिक लग्न का स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल की बड़ी महती कृपा है। तो 8 अंक उनकी लग्न की भी कुंडली है, और 8 अंक इस बार जो है वो साल की भी जो अंक गणित से आता है। तो और सालों की अपेक्षा जो 2014 में उन्होंने जितनी सीट लाई, 2019 में लाया, तो इस बार जो है वो उससे भी ज्यादा सीट आएगी। और ये तो देश की जनता, हम तो सब जगह जाते हैं और देखते हैं देश की जनता क्या मियाज है उनका। तो हमने तो यही देखा है कि हर घर में सिर्फ एक ही नारा है कि इस बार जो है 400 का पार होगा। लेकिन जो मेरी ज्योतिषीय गणित है वो 385 385 सीट जो है सो मोदी जी को इस बार पूरा एनडीए मिला करके आएगी। पूरा एनडीए का सीट जो है 385 आने वाली है, और भारत
जल्द ही विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठित होगा, क्योंकि ये दृढ़ इच्छा शक्ति जो मोदी जी ने अपने अंदर शुभ संकल्प लिया है कि इस भारत को पहले नंबर पे अर्थव्यवस्था में पहुंचाना है। और आपने देखा कि आज हमारा अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व का। चंद्रयान 3 जो हमारे यहां पहुंचा, पूरे विश्व में ये कीर्तिमान किसी ने हासिल नहीं किया। तो कई उपलब्धियां आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हमारी भारत को प्राप्त हुई है। आज पूरा विश्व गुणगान कर रहा है। तो मैं तो देश की जनता से यही प्रार्थना करता हूं, और एक धर्मगुरु होने के नाते पूरा साधु संत समाज आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है इस शुभ संकल्पों का, कि जो उन्होंने जो सनातन का उत्थान किया, जो कार्य शंकराचार्य जी को करना चाहिए, जो कार्य साधु संत महात्माओं को करना चाहिए, वो कार्य आज हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज देखिए जितने तीर्थ स्थल का कायाकल्प, ये किसका दायित्व है महाराज? जो धर्म पीठ पे बैठे हैं। लेकिन आज तक सब सुनी पड़ी हुई थी। वो धन्य है माता अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने जो मंदिर का निर्माण कराया, उसके बाद उस देवी के बाद अगर कोई देवता का उत्पन्न हुआ है तो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आज आप जाकर के देख लीजिए अयोध्या का, मथुरा का और काशी का जो भव्य दिव्य बना है, और इसी तरह देश के हर एक मंदिर को सजाया जा रहा है, सुंदर बनाया जा रहा है। और इसका अगर मूल योगदान है तो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। तो देश की जनता का अब जो है वोट देने का समय है। तो जो कार्य करना था, जो उन्होंने संकल्प लिया और जो उन्होंने कहा, वो करके दिखा दिया। अब देश की जनता की बारी है कि अब आप इतना इस बार वोट करें जो ऐतिहासिक हो। आज तक इतनी सीट किसी की नहीं आई हो, इतनी सीट आप मोदी जी के झोली में। माना जाए, आपने बताया कि ज्योतिष के अनुसार 385 का लक्ष्य बनना है, क्या 400 पार का जो आंकड़ा था रुक जाएगा, थम जाएगा? जी, हमारे देखिए ज्योतिष का आकलन है, लेकिन हमारी तो इच्छा है कि जितनी 532 सीट है, 532 की 32 मोदी जी की झोली में आए, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया है ना, वो अद्वितीय कार्य है। और हमारे लिए तो देखिए आज बहुत लोग कमेंट करते हैं कि 15 लाख मोदी जी ने कहा था, जो आज तक नहीं मिला। हमें 15 लाख क्या, 15 करोड़ नहीं, 15 अरब मिल गया, जिस समय रामलला श्री अयोध्या धाम में विराजित हुए। तो हम लोगों के लिए तो सब कुछ प्राप्त हो गया, हमें किसी चीज की शेष नहीं रहा, क्योंकि मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। इंडिया अलायंस ने पूरी तैयारी कर दी है कि अब की बार मोदी जी को 300 का आंकड़ा भी नहीं पार करने दिया जाएगा। आपका लक्ष्य कहता है कि 385 बनेगा। इंडिया अलायंस की तैयारी क्या लगता है, फीस हो जाएगी? ये तो साक्षात दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वो तो साक्षात दिख रहा है। ना उनके पास कोई विजन है, ना उनके पास कोई नेता है, ना उनके पास कोई लोग हैं। एक तरफ मोदी जी हैं और बाकी जो एक तरफ है पूरा दल है, तो क्या मोदी जी? पूरा दल कहाँ है? वही जो चमचे लोग हैं, चट्टे बट्टे लोग हैं, जिन्होंने आज तक देश को लूटा, देश को बेड़ा गर्क किया, वही जो है उनके साथ हैं। बाकी देखिए एनडीए के साथ बहुत सारे घटक दल हैं। आज जो भाजपा ही अकेले तो नहीं लड़ रही है, उनके साथ बहुत सारी पार्टियां हैं जो भाजपा को समर्थन करती है। तो ऐसी बात नहीं है, इंडिया गठबंधन से ज्यादा लोग बीजेपी का समर्थन कर रही है इस बार, और रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। और ये जो इंडिया गठबंधन जो दिवा स्वप्न देख रही है, वो स्वप्न ही रह जाएगा। अच्छा, बात करें दिल्ली में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने और जो कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है, 4-3 का आंकड़ा कर दिया है, क्या दिल्ली में भी सीट बनेगी या इसमें से भी कोई जाने वाली? देखिए दिल्ली में जहां तक की बात है, क्योंकि दिल्ली जो है ना, यहाँ पे एक जगह के लोग नहीं है। यहाँ पे कोई आसाम से हैं, कोई महाराष्ट्र से हैं, कोई गुजरात से हैं, कोई बिहार से हैं, कोई यूपी से हैं। इसलिए सबसे हॉट सीट पूरे भारत में दिल्ली को माना जाता है। और दिल्ली में एक विचारधारा नहीं है, एक समाज के लोग नहीं हैं। तो और जिस तरह की ओछी राजनीति केजरीवाल कर रहे हैं, फ्री पानी फ्री बिजली को दे करके, और कुछ एक विशेष समुदाय को प्रसन्न करने के लिए,
और इस दिल्ली शहर में ही देख लीजिए, एक विशेष समुदाय इतना भर चुका है और कई लाखों बांग्लादेशी, कई लाख रोहिंग्या, और वो सब का फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड सबका बना हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सामंजस्य रहने वाला है। दिल्ली में कुछ नहीं कहा जा सकता। यदि बात करें, लगभग 6 सीटों पर से सांसद बिल्कुल बदल दिए गए, नए चेहरे हैं, लेकिन एक बार जो तीसरी बार है सांसद मनोज तिवारी को रिपीट किया गया, कहीं ना कहीं काम भी होंगे उनके। देखिए, आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी एक बहुत ही परिश्रमिक राजनीतिज्ञ हैं और क्षेत्र के में हर एक जगह वो जाते हैं, चाहे छोटा सा छोटा कोई आयोजन हो या बड़ा से बड़ा आयोजन हो। और पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली में हर एक कार्यों में हम जहां भी जाते हैं, लगभग जगह उनको उपस्थित देखते हैं। और जितना कार्य अभी हमने जो दिल्ली में देखा है, हमारे बगल में गौतम गंभीर भी रहे, अब इस बार उनका टिकट कट गया, और हर्ष मल्होत्रा जी के एक जमीनी कार्यकर्ता हैं वो, और मैं उनको जब वो पार्षद थे तब से मैं जानता हूं, और इसके लिए मैं हृदय से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हृदय से धन्यवाद देता हूं। तो इस बार उन्होंने एक जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता को सांसद का टिकट दिया, ये नहीं पैरासूट से उतार करके नहीं। तो इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं और ऐतिहासिक जीत होगी। क्योंकि देखिए, बीजेपी ये गलती कर रही थी, जो क्षेत्र में कार्य करते हैं, जो जमीनी स्तर पे कार्य करते हैं, उनको टिकट न दे करके बड़े बड़े सेलिब्रिटी, आपने देखा होगा 2019 में सारे सेलिब्रिटियों को टिकट मिला, किया क्या देख लीजिए। हर्ष, आप एमसीडी भी हार गए, विधानसभा भी हार गए, कारण जबकि इस दिल्ली की जनता ने आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्य के ऊपर 7 के 7 सीट मोदी जी के झोली में डाला, लेकिन यहाँ के सांसद खरे नहीं उतर पाए, जो कार्य करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। कारण क्योंकि उनको जमीनी स्तर पता ही नहीं है, वो तो हवा में उड़ने वाले हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, उनको क्या मतलब है गरीब जनताओं से, कहा क्यों जाएंगे गरीब जनता के बीच में। तो ये सब फैक्टर बहुत रहा है, जिससे दिल्ली में बीजेपी मजबूत नहीं हो पाई है। दिल्ली में मजबूत बीजेपी को बहुत जरूरी है, क्योंकि यह केंद्र है और काम करना पड़ेगा। सिर्फ मोदी जी के नाम पर आप सब चीज नहीं जीत सकते, जमीनी स्तर पे नेताओं को काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के दिल्ली के 7 सीट को आप जीत पाएंगे। ये सुना आपने कि जो 300 पार और 400 पार का नारा लग रहा था, स्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार 385 सीटों से ही भारतीय जनता पार्टी को संतुष्ट रहना पड़ेगा। कैमरामैन सुनील के साथ संधि कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।